अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एचएस मैथ में आपको खुशामदीद कहते हैं। चलें बेटा, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 5.2 करेंगे इंशाल्लाह ताला आज। तो 5.2 के ये सवालात हैं जो मैं करने जा रही हूँ। बहुत आसान है। मैंने 5.1 में आपने देखा होगा, मैंने डिटेल में आपको बता दिया है रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होते हैं और इसका फार्मूला क्या होता है। सही है। उसकी मदद से आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। सारे सवाल एक ही तरह के हैं ऑलमोस्ट। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। चलें बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट 1 है बेटा 3:5 प्रोपोर्शन 12:x। मैंने आपको बताया था रेशियो क्या होता है, दो चीज़ों के दरमियान। सही है। अब आपने सवाल पहले लिखा 3:5, हमें x की वैल्यू मालूम कर दी। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन, यानी x की वैल्यू। ये तो नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, तो जो नंबर नहीं है हम वो मालूम करेंगे। हमें इतना पता है कि प्रोपोर्शन मालूम करने का एक फॉर्मूला है जिसे आप कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। पहले एक्सट्रीम आता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और मीन क्या है, ये लिखने के फॉर्मूला लिखने के बाद आपने एक मरतबा दोबारा सवाल लिखना है, क्योंकि रीराइट तो आपको करना है सवाल एक दफ़ा। ठीक है। एक्सट्रीम कहते हैं फर्स्ट मल्टीप्लाई होगा लास्ट से। क्यों मल्टीप्लाई होगा? क्योंकि प्रोडक्ट का मतलब ही मल्टीप्लाई है। और मीन कहते हैं सेंटर की दो वैल्यू। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिए, ये एक्स इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। जब आप नॉर्मल आपको सवाल सॉल्व करना आ जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक्स की प्लेस कहाँ पे इन चारों जगह में। ठीक है। तो अब प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई। तो चलें बिस्मिल्लाह पढ़ के मल्टीप्लाई करें। 3 × x इज इक्वल टू, ये देखिए फॉर्मूले का इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। एक्सट्रीम को हमने मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि वो कह रहा है प्रोडक्ट निकालो। मल्टीप्लाई करें यानी प्रोडक्ट ऑफ मीन 5 × 12। 3 × x 3x, 12 5 से 60, हम सबको पता है। x इज इक्वल टू 60 अपनी जगह पे, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। 3 1 × 3, 3 2 × 6 और 0 x की वैल्यू आ गई 20। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज 20। ठीक है बेटा। चलें पार्ट 2 है 6:8 प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन कहते हैं जब दो रेशो की बात हो रही होती है। सही है। 3 × x, देखें ये एक रेशो है और ये एक रेशो। जब दो रेशो की एक जगह पे बात होगी तो प्रोपोर्शन साइन बीच में लगेगा। फॉर्मूला वही है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। एक्सट्रीम पहले आएगा, बार बार कह रही हूँ। कोई भी एक्सरसाइज करें पहले फॉर्मूले याद कर लें, उसके बाद प्रैक्टिस करें तो आपको आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है। दोबारा लिखा सवाल 3:x। एक्सट्रीम कौन है भाई? फर्स्ट और लास्ट। मीन कौन है? सेंटर 2। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 6 × x इज इक्वल टू फॉर्मूले का प्रोडक्ट ऑफ मीन 8 × 3। 6x इज इक्वल टू 8 3 × 24। 6 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ आके 6 डिवाइड हो जाएगा। 6 4 × 24, 6 1 × 6 4 × x इज इक्वल टू 4। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज 4। ठीक है। चले मेरे बच्चों, ये देखें, ये है पार्ट 3। यहाँ पे कुछ डिफरेंट ये हुआ है कि x सेकंड पोजीशन पर है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, मैंने अभी आपको पीछे बताया। 54 60 मैंने लिखा फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है बेटा। एक्सट्रीम कौन है, इसके लिए हमें दोबारा सवाल लिखना पड़ेगा ताकि हम साइन बना सकें उसकी। एक्सट्रीम भाई ये फर्स्ट और लास्ट है और मीन ये दो है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 × 60 इज इक्वल टू, ये फॉर्मूले का इज इक्वल टू x × 54। 9 और 60 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 9 0 × 0, 6 9 × 54। सही है। ये हो गया 540
और ये हो गया 54x। 540 अपनी जगह पे, इस बात x इधर से तनहा रहेगा और 54 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा ऑब्वियसली। 54 वन जा, 54 वन जा और ये 0 यानी 54 10 जा 540। 10 इज इक्वल टू x। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 10, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज 10। और ये आपका आंसर हो गया। प्लीज़ 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 काइंडली डू द रफ वर्क ऑन द कॉर्नर साइड ऑफ द पेज प्लीज़, ताकि कोई गलती ना हो। बहुत ध्यान से, बहुत केयर से, आपकी एक साइन, आपका एक नंबर जो है पूरा सवाल जो है वो रॉन्ग कर सकता है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। बिल्कुल इसी तरह आप देखिए, हमारे सेकंड पोजीशन पे भी था तो भी हमें क्या फ़र्क पड़ा, हमें आता था, हमने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया और आंसर फाइंड कर लिया। नाउ मूव टू द पार्ट 4। चलो बेटा, पार्ट 4 क्या, ये मैंने पहले से करके रखा। अब एक तरह के सारे सवाल हैं, बार बार करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए देखें यही समझ लें। 10x रेशो 15 9, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन। सवाल दोबारा लिखा, एक्सट्रीम यानी फर्स्ट और लास्ट, मीन सेंटर वैल्यू। 10 9 से मल्टीप्लाई होगा, x 15 से मल्टीप्लाई होगा, 10 9 से 90 हो, ये 15x। यानी आप इस तरह भी लिख सकते हैं 15x इज इक्वल टू 90। सही, ये x इधर रह गया है और 15 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो गया। अब मैंने किससे डिवाइड किया है, देखिए मैं यहाँ लिख रही हूँ डिवाइड बाय 5। क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मैंने 5 को टेबल से काटा है। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 9 में से 5 गए, 4 बचे, 4 और 0 40, 5 8 जा 40, 18/3 बचा। ट्राई टू डू अ वेरी नीट क्लीन एंड टाइडी वर्क प्लीज। x इज इक्वल टू 18/3। अगर आप इसको कटिंग करें, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, द वैल्यू ऑफ x इज 6। नाउ पार्ट 5, 5 रेशो 9 प्रोपोर्शन साइन x रेशो 27। सवाल लिखा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। सवाल दोबारा लिखा, फर्स्ट और लास्ट, 5 इंटू 27 9 इंटू एक्स। 27 को जब मैंने 5 से देखे यहाँ मल्टीप्लाई किया हुआ है रफ वर्क में, यू मस्ट हैव टू डू द रफ वर्क ऑन द कॉर्नर साइड ऑफ द पेज। प्लीज काइंडली शो द रफ वर्क, ठीक है। 27 5 जा 135, 9 इंटू एक्स हो गए 9x, ठीक है बेटा। अब यहाँ 9 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ आके 9 डिवाइड हो गया। अब मैंने किससे काटा है, 9 1 जा 9, 13 में से 9 निकल गए, 4 बचा, 5 को दिया 45 हो गए, तो 9 5 जा 45, यानी 15 आंसर आया x का। आप x इज इक्वल टू 15 भी लिख सकते हैं, 15 इज इक्वल टू x भी लिख सकते हैं। बात एक ही है, द वैल्यू ऑफ x इज 15। यहाँ मैं लिख देती हूँ डिवाइड बाय 9। सही है कि हमने 9 का टेबल से कट किया था। पार्ट 6, चलो बेटा पार्ट 6 क्या है, यहाँ x पहले हमें, मैंने आपको बार बार कहा है x कहीं पे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। x 24 35 42 आपने लिखा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ मीन लिखा। सवाल दोबारा लिखा, फर्स्ट मल्टीप्लाई होगा लास्ट से, x मल्टीप्लाई हुआ 42 से, 24 और 35 मल्टीप्लाई होंगे आपस में क्योंकि ये मीन है। 42 इंटू एक्स 42x हो गया। 35 को जब मैंने 24 से मल्टीप्लाई किया, लुक हियर, आप 24 को 35 से करें या 35 को 24 से, आंसर विल रिमेन सेम। 840 आंसर आया। प्लीज शो द रफ वर्क इन द कॉर्नर साइड लाइक हियर। 840/42। अब अगर मैं ये करूं तो मैंने देखा 42 1 जा 42, 42 2 जा 84 होते हैं, तो 42 1 जा 42, 42 2 जा 84 और ये 42 0 जा 0। मैंने लिखा डिवाइड बाय, किसका टेबल पढ़ा है मैंने, 42। सही, अगर आप इसको 2 से भी डिवाइड करते जाएंगे आखिर में 20 आएगा, आपकी मर्जी है जिससे भी डिवाइड करें। सही है। अब द वैल्यू ऑफ x इज 20। मूविंग ऑन नाउ पार्ट 7, x 10 प्रोपोर्शन 6 15। x रेशो 10 प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल लिखा, 6 रेशो 15 लिखा। सवाल दोबारा उतारा, फर्स्ट लास्ट से और सेंटर की दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगी। ये रूल है, फर्स्ट में चाहे x हो चाहे ना हो। सही है, x इंटू 15 हो गया इज इक्वल टू 10 इंटू 6 हो गया, 15 इंटू एक्स 15x, 10 6 10 60। हम सबको पता है 15 1 जा 15 4 जा, x की वैल्यू आ गई 4, द वैल्यू ऑफ x इज 4। यहाँ मैंने 15 का टेबल बनाया था, 1 2 3 4 जा 60 होता है। अगर मैं यहाँ आपको रफ वर्क करके बता रही हूँ, आपकी मर्जी है। अगर आप डायरेक्ट 15 के टेबल से काटना चाहते हैं तो आप लिख दे डिवाइड बाय 15। यहाँ मैं और करके बता रही हूँ रफ वर्क। सही है, मर्जी है आपकी। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते, सपोज कर लें आप इस तरह करना चाहते हैं 60/15, तो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 1 बचा, 5 2 जा 10। अगेन x इज इक्वल टू 12/3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, x इज इक्वल टू 4। लुक द आंसर, यहाँ पे डायरेक्ट करने से भी 4 आ रहा है और स्टेप बाय स्टेप करने से भी 4 आ रहा है।
तो अगर आपके टेबल्स अच्छे हैं तो आप सबको पता होना चाहिए कि 15 4 जा 60 होता है, और अगर आप 2 से कट करते हुए आएंगे तो भी x की वैल्यू 4 आएगी। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप ये नहीं करेंगे बेटा, और अगर आप ये कर रहे हैं तो आप ये नहीं करेंगे। ठीक है, मर्जी आपकी, आप जिस टेबल से काट लें। थैंक यू। पार्ट 8 की तरफ चलते हैं। x/7 प्रोपोर्शन 10/28, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ मीन। द सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा फर्स्ट लास्ट से, और मीन वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी। x इंटू 28, 10 इंटू 7, 20 इंटू एक्स, 28 इंटू एक्स 28x, 10 7 70, x इधर ही रह गया। यहाँ 70/28 आया। गौर से देखिए मैंने किस टेबल से काटा है, मैं आपको भी बता देती हूँ। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये 2 के टेबल से कटा है। 2 3 जा 6, 1 बचा, 10 हो गया। 2 5 जा 10, 35/14 मैंने नेक्स्ट स्टेप में लिखा। अब मैंने यहाँ लिखा है डिवाइड बाय 7, डिवाइड बाय 2 एंड 7। पहले 2 के टेबल से काटा है, नेक्स्ट 7 के टेबल से काटा है। अगर आप इसके नीचे ये लिखेंगे तो पहले यहाँ लिख दे डिवाइड बाय 2, फिर इसके आगे लिख दे 7 क्यू 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 5/2। अब ये मैं इसको मजीद डिवाइड करती तो ये और फ्रैक्शन जो है मिक्स फ्रैक्शन में आ जाता है, इसलिए मैंने इसको इधर ही छोड़ दिया। एक्स की वैल्यू है 5/2। नाउ पार्ट 9। चलें बेटा, 70/45 प्रोपोर्शन 14/x। x यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, फर्स्ट और लास्ट और सेंटर के दोनों मल्टीप्लाई होंगे। 70 इंटू एक्स हो जाएगा, 45 इंटू 14 हो जाएगा। 70 को x से मल्टीप्लाई किया 70x, 45 को 14 से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया है। प्लीज काइंडली शो द रफ वर्क इन द कॉर्नर साइड ऑफ द पेज। द फाइनल आंसर इज 630। मैंने यहाँ लिख दिया x इज इक्वल टू 630। 70 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो गया। सबसे पहले 1 0 से अपना सवाल सिंपल से सिंपल करने की कोशिश करें। 1 0 से 1 0 मैंने काट दिया है बेटा। ठीक है, तो यहाँ बचा 63/7। आप सबको टेबल आते हैं। 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, 9 is the answer, therefore the value of x is 9. Hope you all understand. Now moving to part 10. अच्छा, अब आप देखें यहाँ पे मैंने सवाल क्यों नहीं किया हुआ, जबकि अभी तक मैं सारे सवाल समझाते हुए आ रही थी। इसमें यहाँ फ्रैक्शन है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ सवाल लिखा 15/45 इज इक्वल टू 7/x। जो रूल है हमने रीराइट किया। देखिए ये जो प्रोपोर्शन का साइन है ये है ही डिवाइड का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला है जो पहले है वो पहले लिखा, इस डिवाइड की जगह हमने रेशो के साइन बनाई, 45 लगाया, सही है। इज इक्वल टू की तरह प्रोपोर्शन की साइन लगाई, और 7 ऊपर है, 7 पहले लिखा, x नीचे है, x बाद में लिखा, और ये आ गया हमारा ओरिजिनल सवाल। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, अब आपने अकॉर्डिंग टू रूल आपने दोबारा सवाल उतारना है। क्यों आपने एक्सट्रीम और मीन को शो करना है। फर्स्ट लास्ट से मल्टीप्लाई होगा और ये सेंटर के दो मल्टीप्लाई होंगे। 15 इंटू एक्स, पहले आप एक्सट्रीम करेंगे, पहला और आखिरी। 15 इंटू एक्स इज इक्वल टू 45 इंटू 7। 15 इंटू एक्स हो जाएगा बेटा 15x। 45 7 का मुझे नहीं पता, मैं यहाँ रफ वर्क कर रही हूँ, चले यहाँ कर लेती हूँ। 45 इंटू 7, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 29, 30, 31, 315। x इज इक्वल टू 315 अपनी जगह पे रह गया। 15 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। 5 3 जा 15, 5 10 जा 50, 5 6 जा 30 और 5 3 जा 15। सही है, तो ये मैंने लिखा डिवाइड बाय 5 के टेबल से काटा है। x इज इक्वल टू 6, स्टेप बाय स्टेप करें ताकि कभी गलती ना हो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, डिवाइड बाय 3। Final value is x is equal to 21. Therefore, the value of x is 21 और यही आपका फाइनल आंसर है। नाउ मूविंग टू पार्ट 11। चलें बेटा, x/3 इज इक्वल टू 4/6। हमने सवाल को रीराइट किया। x पहले ऊपर है, x पहले लिखा। इस अपॉन फ्रैक्शन की साइन को हटा के हमने रेशो की साइन लगाई। मैं बता चुकी हूँ रेशो फ्रैक्शन का मतलब यही है, ये डिवाइड का साइन होता है। आप इसकी सेंटर लाइन हटा देंगे तो ये रेशो का साइन बन जाएगा। फिर 3 इज इक्वल टू की जगह प्रोपोर्शन साइन आएगा। 4 ऊपर है, 4 पहले लिखा, फिर अगेन रेशो की साइन लगाई और 6 लिख दिया। फॉर्मूला वही है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। पहला आखिरी से ये मैंने लिखा ही नहीं, लो सॉरी, मैं यहाँ लिख देती हूँ x/3 प्रोपोर्शन 4/6
माजरत चाहती हूँ बेटा कि कभी कभी ये हो जाता है एक साथ करने से ना, ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, काइंडली एक्सेप्ट माई अपोलोजाइज फॉर दिस। फर्स्ट एक्स और 6 मल्टीप्लाई होंगे, देन 3 और 4 मल्टीप्लाई होंगे, 6x इज इक्वल टू 3 4 ज़ा 12, एक्स इधर ही रह गया, 6 यहाँ के डिवाइड हो गया, 6 1 ज़ा 6, हम सबको पता है 6 2 ज़ा 12, डिवाइड बाय 6 और आंसर है 2, द वैल्यू ऑफ x इज 2। नाउ मूविंग टू द लास्ट पार्ट, नाउ 12:18 proportion x ratio 24, 12:18 proportion x ratio 24 similar as the previous questions। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मीन के, पहला और आखिरी और बीच के दोनों। 12 × 24 हो गया, 18 × x हो गया, 24 को 12 से मैंने देखे यहाँ रफ मल्टीप्लाई किया, प्लीज मस्ट डू द रफ वर्क ऑन द साइड, सही है। 24 12 ज़ा 288 हो गया और 18 × x 18x हो गया, यानी 18x 288 के बराबर है, x इधर ही रह गया, 18 आके डिवाइड हो गया। मैं यहाँ बता सकती हूँ मैंने डिवाइड बाय 2 किया, यानी 2 के टेबल से पहले काटा, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, मैं चाहूँ तो यहीं पे कटिंग करती रहूँ, इट विल लुक वेरी मेसी। तो हमें बहुत नीट एंड क्लीन और टाइडी काम करना है, तो हमने क्या किया, x दोबारा लिखा, 144/9 लिखा, हमें पता है 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 14 में से 9 गए, बच्चे 5, इसको दिए 54 हो गए, 9 6 ज़ा 54, x की वैल्यू आ गई 16, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज 16। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत करम और खैर और बरकत से हमने एक्सरसाइज 5.2 पूरी मुकम्मल कर ली है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड, प्लीज़ काइंडली रिमेंबर 2 थिंग्स, काइंडली रिसाइट दुरूद शरीफ बिफोर स्टार्टिंग एनी वर्क ऑफ मैथमेटिक्स। द सेकंड इज़, hope you all understand, and please kindly do very neat, clean and tidy work, and must show the rough work on the corner side of the page. Keeps me in your prayer. Thank you so much. We will meet you on the next video. Allah Hafiz.